मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज रोहित कुमार। वेलकम टू तरुण आईएएस। आज 14 दिसंबर है। आज का जो सबसे प्रमुख एडिटोरियल है उस पर हम चर्चा करेंगे। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से संबंधित है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का अमेंडमेंट हुआ, उसमें कुछ चीजों का बदलाव हुआ। तो इस एडिटोरियल में कहा जा रहा है कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हैं वो कंजर्वेशन बिल जो है कहीं ना कहीं फॉरेस्ट राइट को खतरे में डाल रही है। उसके कारण से जो फॉरेस्ट राइट्स हैं वो काफी प्रभावित हो रहा है। तो इसके बारे में ये चर्चा किया गया है। राइटर्स जो हैं, अगर हम राइटर की बात करें तो ये साक्षी समंत और मृणालिनी की बात की, ये दोनों जो हैं कहीं ना कहीं क्रिमिनल जस्टिस पॉलिसी अकाउंटेबिलिटी प्रोजेक्ट के तहत पर ये काम करते हैं एज ए रिसर्चर या एज ए कम्युनिकेशन सेंट्रिम के तौर पर। तो इन्होंने इसके अंदर में इस चीजों को लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि इसका हेडिंग, जैसा कि हमने आपको बताया कि कंजर्वेशन बिल दैट इंडेंजर्स फॉरेस्ट राइट्स। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट बिल जो 2021 है वो फॉरेस्ट राइट्स अर्थात जंगल के जो अधिकार हैं उसको, उस अधिकार को उससे काफी प्रभावित हो रहा है। तो कहा जा रहा है इसमें अंदर में कि आप सबको पता होगा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2021 राज्यसभा को विंटर सेशंस के दौरान में राज्यसभा को मिले, क्योंकि ये लोकसभा से ऑलरेडी पहले ही मॉनसून सेशन के दौरान में पास हो गया था। अर्थात मॉनसून कालीन के दौरान पास हो गया, अब शीतकालीन में राज्यसभा में आएगा और राज्यसभा में आने के बाद वो पास होगा। आप सभी को पता होगा कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, कहीं ना कहीं ये सेफ गार्ड एक तरीके से सुरक्षा प्रदान करता है। वो डिफरेंट विन विन प्रकार के उन सभी स्पीसीज, चाहे वो वाइल्ड लाइफ हो, चाहे वो आपकी जंगली पशु हो, चाहे आप कह सकते हैं कि पेड़ पौधे हों, तो वाइल्ड लाइफ एनिमल और प्लांट्स को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत सुरक्षा प्रदान की जाती है। और इसके तहत सभी जितने भी आपके हंटिंग्स हैं उन सभी हंटिंग पर, उन सभी शिकारों पर प्रतिबंध लगाया जाता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आने वाले जितने भी जंतु हैं, पशु हैं और आप कह सकते हैं कि पौधे हैं, उन पर एक तरीके से आप कह सकते हैं लगाम लगा दी जाए, आप उनको शिकार नहीं कर सकते हैं, ये बात। लेकिन उन सभी बिलों में, उन सभी जो हमारा जो ऑलरेडी बना हुआ एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसके अंदर में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं पार्लियामेंट के दौरान। इसलिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2021 लाया गया। अमेंडमेंट में चेंजिंग किए गए और कहा कि जितने भी प्रोटेक्टेड एरिया हैं उस प्रोटेक्टेड एरिया के कंसेप्शंस, उसके अंदर में आने वाले जितने भी स्पीसीज हैं, चाहे वो न्यू स्पीसीज हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का, उन सभी को उसके अंदर में चेंजेस और बदलाव किए गए हैं कि भाई अगर वो आ रहा है तो उसको आप हंट नहीं कर सकते हैं। अगर किसी प्रोटेक्टेड एरिया को अगर डिफाइन कर दिया गया और इस प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर में कोई भी जीव जंतु है, आप उसे हंट नहीं कर सकते हैं। तो इसमें कहा गया कि प्रोटेक्टिव स्पीसीज फ्रॉम वाइल्ड लाइफ ट्रेड। अब इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत वाइल्ड लाइफ जंतुओं का आप ट्रेड नहीं कर सकते, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो चाहे राष्ट्रीय स्तर पर उसका व्यापार नहीं कर सकते हैं। अगर व्यापार करते हैं तो ये कानूनन जुर्म है। एक क्रिमिनल्स लीगल फ्रेमवर्क के तहत आपको एक कह सकते हैं कि अपराधी घोषित किया जाएगा और उसके प्रावधान के तहत, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के प्रावधान के तहत आपको सजा दी जाती है। तो उसमें चीजें, ये सभी चीज इसके पहले हम लोग जानते थे। अब आप यहां पर देखने वाली बातें हैं कि कहीं ना कहीं क्रिमिनल्स लॉ और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, इन दोनों पर साथ साथ में चर्चा की गई है। कहा जाता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को क्रिमिनल्स लॉ, ये दोनों एक दूसरे को असिस्ट करता है। दोनों मिलकर, उन दोनों कानूनों के मदद से आप कह सकते हैं कि जितने भी प्रकार के जो कंजर्वेशंस हैं उस कंजर्वेशंस को एक बेहतर बनाए हुए रखता है। क्योंकि अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आपने किसी भी वाइल्ड लाइफ को आपने हार्म किया तो वो क्रिमिनल्स के कैटेगरी में वो आएगा और इस क्रिमिनल्स प्रोसीजर के तहत उसको सजा मिलेगी। तो इसमें रेगुलेशंस, तो इसमें ये कहा गया इसके अंदर कि फ्रॉम रेगुलेटेड हंटिंग, कंप्लीट प्रोहिबिशंस एंड द क्रिएशंस ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया। जितने भी प्रोटेक्टेड एरिया हैं
उस प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर में पूरी तरीके से हंटिंग को क्या कर दिया है कि प्रोहिबिशंस कर दिया है, मना है आपको। आप मान लीजिए कोई प्रोटेक्टेड एरिया है, उस प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर में आप किसी भी प्रकार की हंटिंग आप नहीं कर सकते हैं, चाहे वो वाइल्ड लाइफ वो प्रोटेक्टेड स्केड्यूल्स है उसमें आता हो या नहीं आता हो, है ना। साफ साफ में यहां तक कि ये भी कहा गया है कि कंजर्वेशन कैन बी अंडरटेकन विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ द लोकल फॉरेस्ट ड्वेलिंग communities, a state and the forest department control over the forest and castes to underprivileged conservations would not have been to possible without the criminal। कहा कि ये जितने प्रकार की जो चीजें होती हैं बिना क्रिमिनल्स लॉ के बिना इसको कंजर्व करना बहुत ही मुश्किल है ना। तो कंजर्वेशन करने के लिए ये सब चीजें पर बात की गई है। इसी कॉन्टेक्स्ट में और भी चीजें पर बात की है कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो है क्रिमिनलाइजेशन के कॉस्ट की भी बात की है, पेनाल्टी की बात की गई। उसमें यह कहा गया कि पहले जो था 25,000 से लेकर 10,000 से लेकर 25,000 का आपको पेनाल्टी लगता था, लेकिन इस अमेंडमेंट बिल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट बिल 2021 के अंदर में उसे 4 गुना बढ़ा दिया गया है। द रिसेंट मूव टू इंक्रीज पेनाल्टीज फ्रॉम 4 times टू जर्नल वायलेशंस to 25,000 to 1 lakh from the 10,000 to 25,000 of animal receiving to most protection। अगर आप किसी जानवर की को हंट करते हैं या आप किसी भी प्रोटेक्टेड प्लांट्स को हार्म करते हैं तो आपको 25,000 से लेकर 1 लाख के बीच में आपको जुर्माना देना पड़ेगा अगर आप पकड़े जाते हैं तो, क्रिमिनल चार्ज लगाए जाते हैं तो ये सब चीजें उसके अंदर में बदलाव किया गया है। अब ये कहते हैं कि वो तो सही है। अब उन्होंने प्रैक्टिकली एक केस स्टडी के बेस के आधार पर इसे समझाया है कि आखिर कैसे फॉरेस्ट राइट को ये अमेंडमेंट बिल इंडेंजर अर्थात प्रभावित करता है, इसके बारे में बताया। तो एक स्टडी है, स्टडी बेस्ड टू मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश में स्टडी किया गया और स्टडी के दौरान जो है ये देख सकते हैं क्रिमिनल एंड जस्टिस एंड पुलिस अकाउंटेबिलिटी प्रोजेक्ट चलाया गया। और इस प्रोजेक्ट के तहत जैसे आपका सीपीए जिसको कहते हैं, उस प्रोजेक्ट को जब एग्जामिन किया गया, अरेस्टेड पीपल को, अरेस्ट लोगों को या एफआईआर जिन पर दर्ज किया गया है या इन पुलिस के द्वारा जिनको क्रिमिनल साबित किया गया या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा जो प्राप्त किए गए हैं मध्य प्रदेश के अंदर में, तो उनमें यह पाया गया कि ज्यादातर लोग जो क्रिमिनल हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट से संबंधित, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, वो ऑप्रेस्ड कास्ट है। ऑप्रेस्ड का मतलब जो दबे कुचले छोटे मोटे जितने भी कास्ट हैं वो कास्ट आप कह सकते हैं कि इस क्रिमिनल के अंदर में ये कह सकते हैं कि उनमें आया है। जैसे कि स्केड्यूल्ड ट्राइब हुए, स्केड्यूल्ड ट्राइब है ना, जैसे कि आपके अदर्स जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटी हुआ, जो जंगल में रहने वाले लोग, जंगली लोग हैं उनके, तो ज्यादातर जितने भी जो एक्यूज हैं इस वाइल्ड लाइफ रिलेटेड क्राइम से संबंधित, ये सभी ऑप्रेस्ड कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं। ये सर्वे के तहत जो क्रिमिनल जस्टिस एंड पुलिस अकाउंटेबिलिटी जो प्रोजेक्ट का सर्वे चला है उस सर्वे में बताया गया है। अब कहा गया कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसमें यह पाया कि जो क्रिमिनलाइजेशन था, द थ्रेट ऑफ क्रिमिनलाइजेशन, इसका प्रयोग किया गया है फोर्स। जैसे मान लिया कि कोई व्यक्ति जो है आप काम के लिए जा रहा है या कह सकते हैं कोई उसी प्रोटेक्टेड एरिया में मछली मार रहा है तो उसे भी पकड़ लिया जाता है, उसको पकड़कर उसको क्रिमिनलाइज कर दिया जाता है, उस पर क्राइम का आरोप लगा दिए जाते हैं। ऐसी भी बहुत सारे चीज को देखे गए हैं। यहां तक कि इस केस में यह कहा गया है कि कुछ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कुछ ऐसे भी केस थे जो नॉट पर्टेन टू ओनली ऑफ द कंपैरेटिबिलिटी टू सीरियस ऑफेंस, वो हंटिंग के सीरियस ऑफेंस नहीं थे, उन्होंने कोई ऐसा किसी जंगली पशु का शिकार नहीं किया था, इसके बावजूद भी उनको क्रिमिनल साबित किए गए। खास करके जैसे कि जो लकड़ी बीनने वाले लोग हैं, लकड़ी चुनने वाले जो जंगली लोग हैं, जो शहद हनी इकट्ठा करने वाले लोग हैं, इवन यहां तक कि मशरूम, जो मशरूम होता है पौधे, जो मशरूम जो होता है जिसे कुकुरमुत्ता भी कहते हैं आप हिंदी में, तो वृक्ष के नीचे बरसात के मौसम में अपने आप उग जाते हैं। तो मशरूम बीनने वाले लोगों को भी इस वाइल्ड रिलेटेड क्राइम्स के अंदर में कंसीडर करके उन पर केस दायर किए गए हैं, है ना। तो ये बल्क ऑफ प्रोसिक्यूशन टू प्रोटेक्टेड एरिया में ये चीजें देखी गई। और ये भी सबसे बड़ी बात यह है कि 95% जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो केस है वो आज तक वो पेंडिंग है, पर कोई कार्रवाई नहीं किए गए हैं, उस समस्या का समाधान नहीं किया गया है। तो इस चीजों को लेकर जो है इसमें
कहा गया है कि कहीं ना कहीं जो आपने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट बिल 2021 जो ला रहे हैं, तो उसको फिर से रीथिंक करके प्रॉपर तरीके से जांच करने की जरूरत है कि आपका जो कंजर्वेशन बिल है क्या फॉरेस्ट राइट्स को हनन कर रहा है या फॉरेस्ट राइट्स को वायलेट कर रहा है, इस पर भी बात की गई। यहां पर भी दिखाया गया है कि जो हंटिंग के ऑफेंस देखे गए हैं, खास करके जिन्होंने शिकार किया है, जिन्होंने हंटिंग ऑफेंस में खास करके, वो ज्यादातर उस जानवरों की केसेस हैं जो शेड्यूल 3 और 4 में आपको पाए गए। जैसे वाइल्ड बोर, जो जंगली सुअर है, तो जंगली सुअर आपको बाघ, चीता और शेर और हाथी की तरह उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना ज्यादा क्राइम नहीं है, तो उसको शेड्यूल 3 और 4 के अंदर में उसको रखा गया, विच हैव ए लेसर प्रोटेक्शन देन द टाइगर और एलिफेंट। बाघ और हाथी से कम प्रोटेक्टेड है ये, और ज्यादातर केसेस ऐसे ही 17.47 एनिमल्स हंटेड बिटवीन 2016 से 20 के अंदर में जितने भी हंट किए गए हैं, ये सारे हंट किए गए हैं आपका वाइल्ड बोर, इस टाइप के जानवर जो शेड्यूल 3 और 4 के अंदर में है। जो क्राइम की बात किया जा रहा है, जो क्राइम के चार्ज में जिनको पकड़ा गया है, उसकी बात की जा रही है। दूसरा कहता है कि भी इसी में से अगर एनिमल हंटिंग की बात किया जाए तो हाईएस्ट जो 5 सबसे इंपॉर्टेंट टॉप 5 जो है, उनमें से आपका जो पीकॉक, जो मोर होता है शेड्यूल 1 में जो रखा है, उस पीकॉक के क्राइम के जुर्म में देखा गया। और सबसे बड़ी बात तो ये उन्होंने कहा, इस आश्चर्यजनक की बात ये है कि 8% केसेज ऐसे हैं दायर किए गए हैं आपको, जो व्यक्ति मछली पकड़ रहा हो और उस मछली पकड़ने के दौरान उस प्रोटेक्टेड एरिया में मछली पकड़ रहा था और उसको हंटिंग के केस में उसको पकड़ लिया गया। सो सरप्राइजिंग द फिश certain species related to schedule first formed over the 8% of cases filled। तो 8% ऐसे केसेस जो मछली पकड़ते हुए पकड़े गए हैं। साथ साथ में 133 केसेस के बारे में ये भी दिखाया गया है कि उनको गलत तरीके से, है ना, पकड़ा गया है, लास्ट डिकेड ऑफ मध्य प्रदेश का। तो इसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि जो फॉरेस्ट राइट है, इंडिविजुअल्स और आपके कलेक्टिव एज ए पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट राइट, ये जो हमारा फॉरेस्ट राइट एक्ट है, ये सभी के अंदर में, चाहे फॉरेस्ट राइट्स, इंडिविजुअल, कलेक्टिव, ये सभी फॉरेस्ट राइट का ही पार्ट है। उनको अगर इस तरीके के कानून के तौर पर अगर चीजें आएगी तो कहीं ना कहीं इनके राइट्स जो हैं इनजस्टिस होगा, उनके लिए एक तरीके से अन्याय होगा, है ना। सो गवर्नमेंट्स लॉ में, फॉरेस्ट गवर्नमेंट्स लॉ में कहीं ना कहीं इन सभी चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को बेहतर तरीके से देखने की जरूरत है इसके अंदर में। साथ साथ में और भी बातें इसके अंदर में कहा गया है कि भाई इन द फील्ड वर्क ऑफ कैरिड इट वाज अ नोटिस दैट कि वाइल इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट इन बफर जोन, खास करके कान्हा नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश के अंदर में है, रिकॉग्नाइज सेम कैन नॉट बी सेट एज ए कलेक्टिव राइट्स ओवर द यूजेस ऑफ द फॉरेस्ट रिसोर्स, फिशिंग, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट रिसोर्स, ये सभी उसके अंदर में एक साथ नहीं जोड़ सकते हैं। फिशिंग जो है विच इज अ फॉर्म ऑफ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सब्सिस्टेंस ऑफ, अब ट्राइबल्स कम्युनिटी के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए जो मछली पकड़ना उनका मुख्य पेशा है, उस पेशे के अंदर में वो चीजें आती है। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा कानून जो है उसको क्रिमिनलाइज किया जाएगा, अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उसको डालकर उसको क्रिमिनलाइज किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं उनके बेसिक राइट्स का भी हनन होगा। आप उनके जो जीवन उपार्जन है, आप उनके जो रोजमर्रा के जीवन में जो जीवन जीने का जो आधार है, उस आधार को कुचला जाएगा इस राइट्स के तहत। इसमें यह बताया गया कि इन द केस ऑफ रिकॉर्डेड बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा नोटेड अ वेरी फैक्ट दिस अकर टू आपका प्रोटेक्टेड एरिया लेड टू ऑफेंस बिकमिंग टू पनिशेबल ऑफ द 3 to 7 ईयर। और ये भी कहा जाता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जब आपको अगर सजा देने की बात आती है तो उस एक्ट के तहत जो क्रिमिनल प्रोसीजर के केस में आप कह सकते हैं कि 3 साल से 7 साल की सजा भी है। तो आप बताइए, मछली पकड़ने गए, आपने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आपने उसको अंदर कर दिया, अब 3-4 साल तक वो जेल में बैठकर मछली पकड़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति हो सकती है ना। इनके साथ साथ में 2014 के डॉक्यूमेंट्स में ये कहा गया है कि भाई सीपीए प्रोजेक्ट के तहत एपी देखा गया 5 ऐसे भी लोग थे जो मछली पकड़ने गए, रेंजर ऑफिसर ने उसको पकड़ लिया, गार्ड ने उनको बुरी तरीके से पीका बेटा, क्योंकि वो मछली पकड़ के वो फायर के पास बैठे हुए थे तो उनको पकड़ लिया, है ना। और वो भी मछली भी कितना पकड़ा भाई, तो 500 ग्राम से भी कम मछली था वो,
इसको लेकर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट प्रोविजन के तहत उनको पकड़ लिया। तो ये सिलसिला जो है चल रहा है और ये कोर्ट में ट्रायल जैसी स्थिति बहुत सारे देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब सिंपल सी ये है, साथ साथ में उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों करते हैं, तो उन्होंने कहा कि जो फियर, डर है, डर इज अ क्रूशियल वे इन वे टू डिपार्टमेंट ऑफ मेडिएट, है ना। डर जब तक नहीं रहेगा, अगर डर नहीं लगेगा तो आते रहेंगे और फिर हम कंजर्व प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यहां पर यह हुआ कि जो भी चीजें हो रही, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2021 जो बन रही है, तो उसमें फॉरेस्ट राइट्स को भी मद्देनजर रखते हुए कानून बनाने की आवश्यकता है, उसको रिविजिट करने की आवश्यकता है, उसको चेक करने की आवश्यकता है, ताकि सभी के अधिकार जो है बने रहें। तो ये था आपका एडिटोरियल। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच, फिर से मिलते हैं।